गुड इवनिंग बच्चे। आप लोगों में से बहुत बोले थे स्टूडेंट लोग कि सर एमसीक्यू जो एडेप्टेशन पैकेज दिया है, एक्टिविटी टास्क दिया है इस बार एमसीक्यू हिस्ट्री का, ठीक है, उसी को लेकर मैं ये वीडियो बता रहा हूँ। और आप लोग को तो ये आंसर कर देने से डायरेक्टली हो जाता, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इसको एक एक्सप्लेन करके आप लोग को ये अभी मिलने वाला है। तो ये क्लास 10 का हिस्ट्री एक्टिविटी टास्क इस बार जो, ठीक है, एमसीक्यू दिया गया है उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, आपका हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन था, सरकारी अभिलेखागार किस कार्य के लिए व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इस जिसे यहाँ पे दिया है सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। सरकारी कार्यकालों की रिपोर्ट, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा खुफिया कार्यालय को रिपोर्ट, ये भी सही है। पुलिस विभाग का दस्तावेज के रूप में भी काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त 3। तो एक का क्या हो जाएगा, डी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि उमेश चंद्र दत्त संपादित, ठीक है, वाम बोधनी एक आवधिक पत्रिका थी, क्यों? आवधिक मतलब पीरियोडिक, ठीक है। क्या ये इसको आवधिक पत्रिका क्यों बोला जाता है? अवधि से निकला, ठीक है। उमेश चंद्र बनर्जी का जो ये उमेश चंद्र दत्त का, ठीक है, ये वाम बोधनी था, ये एक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महिला शिक्षा और महिला अधिकार से संबंधित नहीं है? देखो, आप लोग जब लेसन 2 में पढ़े होगे तो वाम बोधनी भी था, ठीक है, महिला शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। महिला किशोर समाज भी बात कर रहा है। बेंथम स्कूल तो बहुत ज्यादा ही महिलाओं के लिए फेमस था, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ जो एलिमिनेट अगर हम 3 को कर देते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम वार्ता प्रकाशिका, ठीक है। ये जो है महिला शिक्षा और महिला के अधिकार से संबंधित पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था। औपनिवेशिक शिक्षा मतलब है ना, जो इंग्लिश एजुकेशन जो आया था अंग्रेजों के आने के बाद, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राच्य और पश्चिमी शिक्षा को समकालीन करने के लिए, मतलब प्राच्य और पश्चिमी शिक्षा को मिलाने के लिए नहीं। पारंपरिक शिक्षा विकसित करने के लिए, ऐसा भी नहीं, अंग्रेज आकर के कोई पारंपरिक शिक्षा यहाँ पे डेवलप नहीं किए। यूरोपीय प्रशासकों को प्रशिक्षित करने लगे, ताकि यूरोप से जो आए हैं, ठीक है, उन लोग को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया, ठीक है। औपनिवेशिक शिक्षा नहीं, ये भी नहीं था। तो इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, औपनिवेशिक प्रशासन की सुविधा के लिए, कलड़कों का उत्पादन करने के लिए। देखिए, यहाँ शुद्ध ना हिंदी में ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हुआ क्वेश्चन का। आपका ये होगा, कहने का मतलब है कि जो ये अंग्रेजी शिक्षा का अगर हम लोग उद्देश्य देखें तो वहाँ पे मेन एजुकेशन था, तुम इतना ही किसी व्यक्ति को शिक्षा देना ताकि वो ब्रिटिश का जो उस समय शासन व्यवस्था था उसको संभाल सके, ठीक है। आप लोग देखोगे इसको मतलब इसीलिए देखना कि कोई भी भारतीय आपको नहीं मिलेगा जो बड़े बड़े पद पे थे अंग्रेज के शासनकाल में, ठीक है। सिर्फ उन्हें कर, ताकि ब्रिटिश तो बहुत कम संख्या में आए थे ना भारत में, उन लोगों की संख्या कम थी, लेकिन ये शासन इतना बड़ा देश को कैसे वो लोग गवर्न करेंगे, कैसे शासन करेंगे? तो इसके लिए औपनिवेशिक प्रशासन की सुविधा के लिए क्लर्कों का उत्पादन करने के लिए, ठीक है। ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 का डी। नेक्स्ट 5, 3 के बाद आएगा आपका 4। 4, ओ सॉरी 4 में बता दिया, 4 का डी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका कारण होगा? किस कारण से बोलेंगे? ऑब्वियसली ये जो विद्रोह शुरू हुआ था 1857, वो सैनिक विद्रोह था, ठीक है। शुरू में एक सैनिक विद्रोह था, बाद में ये नेशनल मूवमेंट बन गया क्योंकि पूरा देश इसमें पार्टिसिपेट किया। तो पहला ऑप्शन इसका ये जाएगा, सिपाहियों के लिए के बीच प्रतिरोध उठाया, मतलब विरोध करना, ठीक है, सिपाहियों ने किया। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रिंटिंग प्रेस के प्रसार से जुड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन? देखो, यहाँ पे अगर हम प्रिंटिंग प्रेस का बात करें, मतलब छपना, प्रिंटिंग प्रेस या किताब होता, तो वो पुस्तक की उपलब्धता 1 नंबर भी जाएगा। आपका शिक्षा का प्रसार 2 नंबर भी जाएगा, और 3 नंबर होगा समाचार पत्रों का प्रसार एवं प्रचार, 3 नंबर भी जाएगा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका उत्तर तीनों है, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं। तो आपको ऑप्शन वाइज अगर जाना है तो आप लोग ए लिखिएगा। मेरे हिसाब से 1 2 3 दोनों होगा, ठीक है, तीनों होगा, सॉरी। हाँ, बंगला का मैं एक्टिविटी टास्क देखा था, तो बंगला में ये ऑप्शन दिया था 1 2 3, तो इसका उत्तर आप लोग ए लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह किसके साथ जुड़ा हुआ है? बताओ, आपको पता है इसका उत्तर? कराधान के साथ। कराधान में कमी के कारण क्या हुआ था? इस
इससे जुड़ा हुआ है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे इस सत्याग्रह में ना जो रेवेन्यू था उसको भी कम करने का बात किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हमको नहीं जाना है, जो है वही बताना है, डी ऑप्शन। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसानों की भागीदारी का प्रतिबिंब करता है, ठीक है। अब मतलब कहने का मतलब है कि जितना आंदोलन हुआ है, ऑप्शन में दिया स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, इसमें कौन कौन सा आंदोलन में किसानों ने भारत पार्टिसिपेट किया, तो आप लोग का इसका उत्तर उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि कम या ज्यादा मात्रा में स्वदेशी में भी पार्टिसिपेट किए थे, असहयोग में पार्टिसिपेट किए थे, सविनय अवज्ञा में किए थे, और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन में भी किए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 19वीं शताब्दी को संगठन का युग कहा जाता है, क्योंकि तो कहा जाता है। आपको पता है 19वीं शताब्दी में हम लोग देखते हैं भारत में कई राजनीतिक संगठन का स्थापना हुआ। इन राजनीतिक संगठनों में सबसे बड़ा संगठन जो था 1885 में बना था, 1885 में, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन बना था, ठीक है, और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन था बना था, लेकिन इस युग में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा हुआ था, इसीलिए इसको संगठन का युग कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगेंद्र नाथ टैगोर ने अपनी कार्टूनों को किसके हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। औपनिवेशिक शासन की आलोचना की है, बंगाली बाबू संस्कृति की आलोचना की है, ठीक है। ये दोनों ही हो जाएगा आप इसका ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का विस्तार सबसे बड़ा है, ठीक है। ये देखो आजादी के टाइम का है क्वेश्चन। अगर हम लोग बोले विस्तार मतलब क्षेत्रफल वाइज, ठीक है, अगर यहाँ सबसे कंपेयर करें तो हैदराबाद सबसे बड़ा है, ठीक है, बाकी सबसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किया गया था, ठीक है। तो क्यों किया गया था, तो राज्यों का विकास हेतु नहीं, इसका राज्यों का सीमाओं का नामांकन करने हेतु। मतलब कौन पहले क्या हुआ था, अंग्रेज क्या किए थे, भारत को बहुत टुकड़े में अराउंड 560 प्रोविंस थे, प्रांत थे, जिनको जोड़ जोड़ करके उनको सीमा का निर्धारण किया कि हाँ इसका सीमा ये रहेगा, इसका सीमा ये रहेगा। और इस क्षेत्र में जो सबसे बड़े व्यक्तित्व आते हैं जो इसको लेकर काम किया भारतीय सीमा का निर्णय, वो थे आप लोग तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया और मेरठ षड्यंत्र केस शुरू करने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका देखो ऑप्शन में दिया नहीं है, मतलब सब क्वेश्चन में बांग्ला में ठीक ही दिया, आप लोगों को हिंदी वाला में नहीं। इसका उत्तर ए भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। जो वामपंथियों को क्यों गिरफ्त किया गया, ऑब्वियसली वामपंथियों को कमजोर करना चाहता था। दूसरा था राष्ट्रीय आंदोलन जो उस समय बहुत उछल रहा था, उसको भी दबाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ए और 2 हम बोल सकते हैं, ठीक है, यही होगा इसका उत्तर, मैं इसे लिख दिया हूँ। संथालों ने उपनिवेशवादी शासन का विरोध किया, क्यों किया, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैं बहुत जगह देखा, ठीक है, सब अपना अपना उत्तर बताएं। मैं जब पूरा संथाल विद्रोह को पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें रेलवे भी कारण था, रेलवे का विस्तार भी था, औपनिवेशिक शासक की प्रतिक्रिया भी थी, बाहरी लोग जो आकर जबूर ने, जिसे डिकू बोला जाता था, ठीक है, बाहरी लोग, वो लोग भी आकर टैक्स करते थे। तो मुझे धर्म कहीं नहीं मिला कि धर्म को लेकर के ये हुआ था, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, ठीक है। ये 3 कारण था, आप लोग देख लोगे, पढ़ोगे तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिंद्र प्रसाद बसुगुप्त द्वारा एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया, इसका एकदम डायरेक्ट एंट्रेंस है, निष्कासित छात्रों को पढ़ाना। देखो ये ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, 1855 में आंदोलन के बाद 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय संस्था का निर्माण होता है, उसके बाद बहुत सारे भारतीय जो थे वो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट थे, वो बहुत सारा सरकार के अंदर का काम छोड़ दिए, और बहुत को क्या कर दिया, बच्चा को निकाल भी दिया गया, जो बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया है। मेनली इसको निष्कासित छात्रों को पढ़ाना, जिस बच्चे को बाहर कर दिया गया तो उसको फिर से शिक्षा में लाना, इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। ये होगा ऑप्शन ए, शिक्षा का प्रचार में ही ये आ जाएगा, ठीक है, उसमें अलग से ऑप्शन देने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है, जूनागढ़ को भारत में कब मिला लिया गया, देखो ये फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, 1948 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने इलबर्ट बिल विवाद में प्रमुख पहल की, मतलब किसका रोल ज्यादा था,
ठीक है, तो इसका उत्तर होगा इंडियन एसोसिएशन। कहीं कहीं भारतीय सभा भी लिखा है तो वो भी सही है, उसी को बोला जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का है, ब्रिटिश ने 1872 में अधिनियम 3 की शुरुआत की, निम्नलिखित में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? बच्चे नहीं पे फोकस करोगे। ठीक है, देखो ये अगर तुम एक्ट का बात कर रहे हैं तो 1872 में ये मैरिज से रिलेटेड था। ठीक है, बहु विवाह से रिलेटेड था, बाल विवाह से रिलेटेड था। ठीक है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? सती होगा, क्योंकि सती का कोई रिलेशन नहीं है। ये 1828-29 में तुम हम देखते हैं सती उधर था, राजा राम मोहन के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा खत्म किया गया। तो सती जो है इसका उत्तर होगा। ये बाकी सब 1872 के एक्ट में कहा गया था। धन्यवाद बच्चे, आप लोग इस आधार पे कर लो। और एक दो क्वेश्चन जो है ऑप्शन आप लोगों ने नहीं दिया, तो मैं उस आधार से बोल दिया हूँ आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है, आपको कभी कभी क्या होता है, ये आप लोग को एग्जाम के लिए मतलब फ्यूचर में आप लोग गवर्नमेंट की जॉब का एग्जाम दोगे, ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए, तो इसी तरह के प्रश्न रहते हैं। तो आपको एक ही क्वेश्चन में 2-3 तरह से पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से करो। और आप लोग को मतलब कोई डाउट होने से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।